विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले महायुति गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर शनिवार रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को बंद करने की ताकत किसी में नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार फिर से सत्ता में आती है तो 1,500 रुपए की मासिक राशि बढ़ा दी जाएगी। यह हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्मृति उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शिंदे ने महिला लाभार्थियों से उन सौतेले भाइयों विपक्ष के संदर्भ में सावधान रहने को कहा जो योजना को बंद करने के लिए बाधा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट नवरात्र के दौरान जारी की जा सकती है और उन्होंने कहा कि एक बार महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों शिवसेना यूबीटी, राकांपा, शरद चंद्र पवार और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाने के बाद उनकी पार्टी पहली लिस्ट जारी करेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की तीसरी किस्त के पैसे आने शुरू हो गए हैं। कई महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपए डाले जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अदिति तटकरे की घोषणा के अनुसार लाडली बहन योजना का पैसा आज सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक विवाहित महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वह किसी शख्स की ओर से शादी के झूठे वादे का शिकार हुई और उस आधार पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति दी। बारण बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगल जज जस्टिस मनीष पितले ने रेप के एक मामले में पुणे पुलिस की ओर से गिरफ्तार एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने महायुति गठबंधन पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने महाराष्ट्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अहम जानकारी दी है। राजीव कुमार ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों ने उनसे अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों पर फैसला करते वक्त दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों का ध्यान रखा जाए। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना ने मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में सभी 10 सीटें जीत ली। इस जीत के बाद युवा सेना का नेतृत्व करने वाले आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई सीनेट चुनाव में शिवसेना यूबीटी की क्लीन स्वीप केवल शुरुआत है और यह जीत विधानसभा चुनाव में भी दोहरानी होगी। युवा सेना ने एबीवीपी को चुनाव में हराया है। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना सवालों के घेरे में आ गई है। शनिवार को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे इस योजना पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अमरावती दौरे पर पहुंचे राज ठाकरे ने कहा कि अगर लाडली बहना जैसी योजनाएं शासकों के स्वार्थ के लिए होंगी तो इसके बुरे परिणाम होंगे। स्वार्थपूर्ण योजनाओं के कारण राज्य गर्त में चला जाए, यह गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के लिए 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी जिला न्यायालय से स्वरगेट तक पुणे मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही पुणे मेट्रो रेल परियोजना फेज 1 पूरा हो जाएगा।